अगर आप यहाँ के लोगों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, इनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो बाहर के लोग खा जाएंगे। महाराजा जी को दबाना जो है एक सख्त भूल थी। महाराजा जी की बात को, महाराजा जी के विजन को, उनके सोशल जस्टिस को, उनके रिफॉर्म्स को जो दबाया गया वो हमारी बदकिस्मती थी। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज महाराजा हरि सिंह जी का 127वां जन्मदिन है और लोग आज जम्मू में इसको धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे साथ इस समय नरेश गुप्ता जी हैं, ये पूर्व MLC रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। गुप्ता साहब, आप बताइए, जिस तरीके से बहुत ही जद्दोजहद के बाद महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को यहाँ पर अनाउंस किया गवर्नमेंट ने और आज उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले तो आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज इस शुभ मौका पर मेरे को यहाँ दो लफ्ज़ महाराजा जी के बारे में मुझे दो लफ्ज़ बोलने का मौका दिया। ये महाराजा जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूँ। आजकल मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की टीम का आदमी हूँ। आपने कांग्रेस का परिचय किया, पहले मेरा परिचय यही था। मैंने MLC के नाम से। जी। तो ये आज का दिन जो है सामाजिक न्याय दिवस के तौर पर यहाँ मनाया जा रहा है। 127वां दिन है। मैं समझता हूँ कि इस छुट्टी को डिक्लेयर करने का हम धन्यवाद करते हैं LG साहब का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने यहाँ की भावना को देखा, यहाँ के जज्बात को देखा और डोगरा राज जो यहाँ रहा है जम्मू कश्मीर में, उसकी रिकग्निशन आज महसूस होती है कि डोगरा राज भी कोई यहाँ जम्मू कश्मीर में डोगरों ने भी हुकूमत की हुई है। छुट्टी के दिन से, क्योंकि महाराजा जी का विजन एक वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन का विजन था उनका, जो उन्होंने सोशल जस्टिस यहाँ लाया। जो हम कहते हैं आज की डेट में कि हमें वो सहूलतें मिली थी, जिसको हमारी सहूलतों को जो है विड्रा किया गया है 5 अगस्त 2019 को। PRC का परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो दिया था उस वक्त, वो महाराजा जी के वक़्त से दिया गया था। वो क्यों दिया गया था कि महाराजा जी यहाँ की लोकेशन से वाकफ़ थे कि ये एक बॉर्डर स्टेट थी हमारी, और बॉर्डर स्टेट में अगर गरीबी थी, यहाँ पसमानदगी थी, लोग इतने वेलफेयर उनका ठीक नहीं था। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि यहाँ उस वक्त हिंदू महासभा के लोग और दूसरे जो लोग थे वो उनके पास गए, महाराजा जी अगर आप यहाँ के लोगों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, इनकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो बाहर के लोग खा जाएंगे। बाहर के पंजाब के लोग, दूसरे जगहों से लोग आके जो सरमायादार हैं वो कब्ज़ा कर जाएंगे और हमारे लोग उनके गुलाम बन जाएंगे। तो महाराजा जी की सोच का आज हमें महसूस होता है कि महाराजा जी ने उस वक्त परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ लाया, लैंड रिफॉर्म लाया कि बाहर के आदमी तो न यहाँ ज़मीन ले सकें, न यहाँ नौकरी कर पाएँ और ना ही कोई कारोबार उस लेवल कर पाएँ कि जहाँ हमारे लोगों का, जो लोकल लोगों का जो है, लोकल लोगों को नुकसान पहुँचे। तो गुप्ता साहब, जो सियासत पिछले 70 साल से यहाँ पर हो रही थी, कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी के नाम को दफनाया जा रहा था। आस्ता आस्ता कोशिश की जा रही थी कि वो नाम मिट जाए, मगर क्या आपको लगता है कि क्या उसके पीछे की साजिश क्या आपको लगती है? देखें, यहाँ जम्मू के जज्बात कुछ हैं, कश्मीर के जज्बात कुछ हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो भी हुकूमत रही, दबदबा तो उसका एक साइड का रहा। तो एक साइड के लोगों को शायद हो सकता है कि हम इनको रिकग्नाइज़ करें, क्योंकि डोगरा हुकूमत को हम रिकग्नाइज़ करें तो शायद हमारे एरिया को अफेक्ट पड़े। तो मैं समझता हूँ आज की डेट में कि वो सोच गलत थी। महाराजा जी को दबाना जो है एक सख्त भूल थी। महाराजा जी की बात को, महाराजा जी के विजन को, उनके सोशल जस्टिस को, उनके रिफॉर्म्स को जो दबाया गया वो हमारी बदकिस्मती थी। आज इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं आज के प्रेजेंट सेटअप को कि उन्होंने छुट्टी देकर महाराजा के राज के, महाराजा के टाइम की और उनके कामकाज को रिकग्नाइज़ किया है। हमारे लोगों की भूल रही, जो जम्मू की लीडरशिप लोकल तौर पर रही, उस वक्त की मैं समझता हूं कि उनकी कमज़ोरी ज़रूर रही कि उन्होंने इस बात को कैरी फॉरवर्ड उतने लेवल पर नहीं किया जिसकी ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत पुराने सियासतदान भी हैं और लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से यहाँ पर सियासत होती थी? क्योंकि आपको मालूम भी है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से गठबंधन किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी थी, तो क्या वो भी एक मजबूरी रही होगी कि? देखें, जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ बात तो ग्राउंड पे है ना, बिहाइंड द कर्टन कुछ बातें थीं कि जिन बातों को ये आगे नहीं ला सके। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग रहे जो उनसे उम्मीदें की जा सकती थीं, वो मुझे नहीं लगता कि महाराजा जी के बारे में वो कोई ठीक उतर पाए हैं। उनकी कोई कंट्रीब्यूशंस को उभारने में कहीं ना कहीं कमज़ोरी कहीं रही है।
तो क्या आपको लगता है कि जो अब का युवा है, अब ये तीसरी पीढ़ी जो युवाओं की आई है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है और उन्होंने अपने कंधों पर इसकी जिम्मेदारी ली और जो सड़कों पर उन्होंने जंग लड़ी, उसका ही आज नतीजा है कि आज आप लोग जो है महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन जो है मना रहे हैं? देखें, इसमें कोई शक नहीं, युवा जम्मू को, यूथ जम्मू को मैं मुबारक देता हूं कि उन्होंने स्ट्रगल की और ऐसी स्ट्रगल की आइंदा भी ज़रूरत है। हमारे कई मसरूम हैं, ये शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ हमको करना है। जो तवक्का की जा सकती है कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके उनकी विजडम के मैं तारीफ़ करता हूँ, मुबारक देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये उन्होंने छुट्टी दी, छुट्टी के लिए जद्दोजहद की। छुट्टी के लिए जद्दोजहद के वक्त में हमने अपने वक्त में कौंसिल में भी एक रेजोल्यूशन पास करवाया था, उसकी भरपूर हमायत भी मैंने की थी और पूरे वोट देकर हमने पास भी करवाया था। हम शुरू से लगे हुए थे और इसी किस्म की कोशिश असम्बली में भी थी, मगर दबाव कहीं ना कहीं से था कि इसको ज़मीनी सतह पर नहीं उतारा गया। ट्रांसलेट ये हमारे जज्बात, हमारे इमोशन जम्मू को ट्रांसलेट ग्राउंड पर नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से हम इस वजह से महरूम रहे, हमारे साथ अन्याय हुआ। आज समझता हूँ मैं न्याय आया है और सामाजिक न्याय दिवस जो है, ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली जनरेशन, आने वाली यूथ पीढ़ी जो है वो ज़रूर इसको लेकर, आज के दिन को लेकर यहाँ से प्रेरणा हासिल करके आगे चलेगी और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि महाराजा जी के चरणों में होगी। आज आप हमसे मिल गए तो ये भी अच्छी बात है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने शायद पहले नवरात्रे को भी अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट भी करना है, जो खबरें इस समय चल रही हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि वो चेंजेस, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर की हुकूमत जो थी हमेशा यहाँ पर भारी रही, तो क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है बैलेंस बना पाएगी कि ये भी कश्मीर की तरफ मूव करेगी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद की सोच, उसके विचार और उसके विजन जो हैं वो भी गांधीन लेवल के हैं, आइडियोलॉजी गांधीन लेवल की है कि सोशल जस्टिस वो भी यकीन रखते हैं। वो भी दिल से चाहते थे कि इस दिन की छुट्टी हो। उनको टाइम तो बड़ा कम मिला है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, मगर मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं कि अगर आप पीछे दौड़ाकर ग्राउंड पे देखें कि जम्मू में और स्टेट में, जम्मू रीजन की बात करता हूं, जम्मू में यहाँ की लोकल बात नहीं करता हूं, डोगरा राज सारे जम्मू रीजन में है, सारे कश्मीर में है, उन्होंने हुकूमत की है, तो उसको क्लेम कर सकते हैं ना कि हमारे लोगों का, तो वो इस बात को रिकग्नाइज करते हैं और हर रियासत के हर ज़िला से, हर तहसील से, हर गांव से वो उतनी लगन मोहब्बत रखते हैं जितनी सोच विचार महाराजा जी रखते थे। उन्होंने अपने वक्त में पूरे का पूरा इंसाफ, हर नुक एंड कार्नर, जो इतना भी स्टेट का नुक एंड कार्नर है, अगर कहीं ज़िले 4 दिए तो यहाँ भी दिए, हॉस्पिटल अगर दिए तो यहाँ भी दिए, मेडिकल कॉलेज दिए तो यहाँ भी दिए, यूनिवर्सिटी कैंपस बनाए तो यहाँ भी दिए, हर दोनों जगहों पे दिए। इसके अलावा कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए, जो भी डेवलपमेंट का वर्क रहा। अगर आप उनके 2.5 साल के वक्त में, अगर आपको टाइम हो, आप ज़रूर देखिएगा, इस पर गूगल पर देखिए या ये जो वेबसाइट है जनरल डिपार्टमेंट की, हमारे GAD की है, उसमें देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो हुई है, जो फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, टूरिज्म के सेक्टर में देख लो, आप दूसरे सेक्टरों में देख लो, ऑलमोस्ट इक्वल करने की उन्होंने कोशिश की है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो दोनों रीजनों को, ताकि डिस्पैरिटी की जो बात की जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की, रिक्रूटमेंट की बात की जाती है कि डिस्पैरिटी है जी जम्मू रीजन के साथ, वहाँ के रीजन के साथ, यहाँ वोटर ज़्यादा है, वहाँ वोटर कम है, लिखने में वहाँ ज़्यादा आता है, यहाँ आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गुलाम नबी आज़ाद नया जो लेकर आए हैं, नया आइडिया और नया फ़िलासफ़ी लेकर जम्मू कश्मीर के लिए आए हैं, नया विजन जम्मू कश्मीर के लेकर आए हैं, वो यहाँ का भला चाहते हैं, यहाँ की बेहतरी चाहते हैं, प्रॉस्पेरियस जम्मू को चाहते हैं, नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं, जो पढ़े लिखे सड़कों पे हैं आज की डेट में, आप जाएंगे जहाँ देखेंगे नौजवान लड़कों प्रोटेस्ट पे हैं, कोई ना कोई जॉब क्रिएटर की और जॉब प्रोवाइडर की वो पॉलिसी लेकर आएंगे, ताकि हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट है उस पर काबू पाया जा सके, डेवलपमेंट पर काबू पाया जा सके, और जो कम्युनल हाइटेड दीवारें जो चुनी जा रही हैं, इन दीवारों को हटाया जाए, ताकि हम वही माहौल और वही सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म जो जम्मू कश्मीर में देख सकें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेश गुप्ता, और कहीं ना कहीं आज इन्होंने ज़रूर कबूल किया है कि जो इनके पूर्वज थे, जो इनसे मतलब कि जो इनके पहले की जनरेशन थी, कहीं ना कहीं उनसे ज़रूर भूल हुई है। जो महाराजा हरि सिंह जी को उनका जो स्थान था, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिलवा पाए। मगर इनको अब जो है खुशी हो रही है कि जो युवा हैं उन्होंने अब कार्यभार संभाला है, और जो हमारे पुराने
जिस तरीके की हमारी विरासत थी उसको दोबारा से संवारने की बात की है। तो आज जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी खुशी से और काफ़ी अच्छे माहौल में जो है महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन यहाँ मना रहे हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।